हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जन्माष्टमी कल है, तो जन्माष्टमी की आपको पहले से ही हार्दिक शुभकामना दे रही हूँ। और जन्माष्टमी में स्पेशल जो बनने वाला है वो है लड्डू, वो भी बूंदी के, बहुत ही टेस्टी से। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा। इतने सुंदर से दिखने वाले लड्डू, दिखने में जितने अच्छे हैं उतने खाने में टेस्टी है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमने 1 कटोरी बेसन लिया है, ठीक है। आपको पूरा पूरा बताऊंगी किस तरह से बिल्कुल ही लड्डू एकदम जूसी और बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। तो हमने 1 कटोरी, आपको 1 कटोरी ले लेना है या कप, उसी से आप नाप तौल करके ही डालें। हमने बेसन को छान लिया है और इसमें 1 चम्मच, जो खाने वाली चम्मच होती है ना, उससे ऑयल डाल दिया है। 1 पिंच, 1 चुटकी, 1 पिंच समझ लीजिए आप, मीठा सोडा खाने वाला, बस। और हमें कुछ भी नहीं डालना है। और इसको ना अच्छे से हाथ से ही मिलाना है। हाथ से मिलाएंगे तो इसमें एक भी लम्स नहीं पड़ेंगे। देखिए इस तरह से। तो इस थोड़ा थोड़ा पानी डालिए आप और मिलाते जाइए इस तरह से। तो इस तरह से हमें मिलाते जाना है। और मैं बहुत ही टेस्टी और नई रेसिपी लाऊं, इसके लिए मुझे प्लीज़ कमेंट करिए मैं किस चीज़ की आगे रेसिपी बनाऊंगी। ये तो मैंने जन्माष्टमी के स्पेशल, मतलब भगवान जी के लिए बनाए हैं लड्डू। और इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालना है आपको, बहुत ही पतला ना बहुत ही थिक बैटर चाहिए। अब ये देखिए, ये बस हमें ऐसा ही चाहिए, ठीक है। आप देख लीजिए इस तरह से, इस तरह से चाहिए। मैं आपको बार बार बता रही हूँ इसलिए। और देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑरेंज फ्रूट कलर डाल देंगे। ऑप्शन है, अगर डालना हो तो डाल दीजिए, नहीं डालना तो आप येलो डाल दीजिए, या फिर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दीजिए, उसमें कुछ भी नहीं है। अभी मुझे थोड़ा कम लगा था। और इसको ना हाथ से ही अच्छे से मिला लेंगे। उससे क्या होना, जब भगवान जी को मतलब रखेंगे तो थोड़ा सा लुक अच्छा आता है ना लड्डुओं का, इसलिए। तो इस तरह से देखिए कलर हमारा मिल चुका है। जो अब हम क्या करेंगे, गैस पे हमने कढ़ाई रख देंगे। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें डाल देंगे अब रिफाइंड ऑयल। आप घी से बना सकते हो और भी टेस्टी बन के तैयार होंगे। इस तरह से डाल दीजिए। अब जब तक हमने गैस की फ्लेम लो कर दी है, हम क्या करेंगे, जब तक हमारा तेल अच्छे से गर्म हो रहा है, तब तक हम चाशनी के लिए भी अभी रख देंगे। तो हमने जिस कटोरी से बेसन लिया था उसी कटोरी से हमें शक्कर लेनी है। 1 कटोरी हमने बेसन लिया है, 1 कटोरी शक्कर लेंगे और 1 कटोरी ही पानी डाला है मैंने, ठीक है। आपको बार बार बोल रही हूँ और मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ। तो पहले मैंने थोड़ा सा बैटर डाल के देखा, ये देखिए, मतलब अग्निदेव को चढ़ा दिया हमने। अब हम, आपके पास अगर वो नहीं है तो मैंने इसलिए आपको ये कद्दूकस करने वाली जो आती है ना, उससे भी आप बूंदी बना सकते हो। ये देखिए, इससे आप जो गाजर कद्दूकस करते हो उससे कितने अच्छे से बूंदी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाती है। तो हमने अपनी चाशनी को पकने के लिए रख दिया है। इधर हम बूंदी भी तलने लगे। ये देखिए कितनी अच्छी सी, मतलब अगर आपके पास इस तरह से मतलब बूंदी बनाने वाली नहीं है छन्नी, तो आप इस तरह से कद्दूकस जिससे हम करते हैं उससे भी आप बूंदी बहुत ही अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक नहीं 2 तरीका बताऊंगी बनाने का और एकदम परफेक्ट बूंदी बनेगी। एकदम जब आप निकालोगे तो एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होगी। अब क्या करेंगे, ये अच्छे से हो गई है। आप अब मतलब गैस की फ्लेम को थोड़ा धीमी कर दीजिए, लो कर दीजिए। और लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, जब भी आप बूंदी डालो तो गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई रखना। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं ठंडे तेल में डालोगे तो बूंदी चपटी चपटी बनेगी, गोल गोल नहीं बनेगी, ठीक है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें, तभी आपकी बूंदी एकदम परफेक्ट बनेगी। देखिए हमने निकाल ली है। ये देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है, एकदम क्रिस्पी तैयार हुई थी। और मैं ये इस तरह से कद्दूकस वाला आता है ना, अब मैं आपको इससे बताती हूँ। ये तो सबके घर में होती ही है दोनों चीज़ें। तो अगर आपके पास, मेरे पास तो अभी नहीं है क्योंकि तो अब मैं इससे ही डाल के देख रही हूँ। ये देखिए इससे और मतलब इससे भी
अच्छी बन के तैयार होगी। पर हमें धीरे धीरे बैटर को डालना है इस तरह से। और ये देखिए कितने अच्छे से। और ना आप इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा बूंदी नहीं डालनी है आपको एक साथ, ठीक है। अगर हाँ आप मतलब जो ऑयल है उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए तो थोड़ी ज़्यादा डल सकती है, वरना इतनी ही डालें कि बस। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पकाते रहेंगे, चला देंगे। बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। 15 से 20 मिनट लगते हैं इन लड्डुओं को बनाने में। आपको लग रहा होगा इसमें तो बहुत झंझट है, पहले बेसन घोरो, फिर बनाओ, फिर चाशनी बनाओ। नहीं नहीं, उसमें कोई नहीं है। हमने जैसे एक साइड चाशनी रख दी है और एकदम परफेक्ट बूंदी बन के तैयार हुई है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। इससे भी बहुत अच्छी है। मेरे पास कितनी छोटी सी झरिया पर मतलब जो है उससे भी कितनी अच्छी बूंदी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ उसी से डालकर। ये देखिए इस तरह से आपको डालना है। जो धीरे धीरे डालिए, एकदम से मत डालना, इस तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी बन गई है। मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये नहीं लगे कि मैंने कहीं मार्केट से मंगा के लड्डू और फिर आपको दिखाया है। नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। इस तरह से हमें बनाना है। और ये देखिए अपने आप ही पता चल जाती है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी बूंदी तैयार हुई है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी और एकदम गोल गोल, बिल्कुल भी चपटी नहीं पड़ी है। क्योंकि हमने तेल को बहुत ज़्यादा ना हाई करना है ना बहुत ज़्यादा लो करना है। अब इधर हमने चाशनी जो रख दी थी उसमें 2 हरी इलायची हम कूट के डाल देंगे। हरी इलायची से फ्लेवर अच्छा आता है इस तरह से। और इसमें ऑरेंज फ्रूट कलर भी हमने साथ में ही डाल दिया, ठीक है। उससे लड्डू का लुक और भी अच्छा आएगा ना, इसलिए। ये चाशनी पक गई है, जब तक हम बंद कर दी है। और हमारी बूंदी भी देखिए पूरी बन के तैयार हो चुकी है। एक कटोरी से हमने इतनी सारी बूंदी बना के तैयार की है। और ये चाशनी है, आपको लग रहा होगा कि कम है, नहीं ये बड़ा बर्तन है इसलिए आपको कम लग रही है, बाकी परफेक्ट है। अब हम धीरे धीरे करके, अगर आपको लगे कम है तो आप थोड़ी बूढ़ी बूंदी बचा लीजिए, या मतलब रायते में ये डालने के लिए। लेकिन नहीं, मैं बता रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट ही बनती है। 1 कटोरी का आप नाप ले लीजिए। 1 कटोरी आपको शक्कर, 1 कटोरी पानी, 1 कटोरी बेसन लेना है इस तरह से। और ये देखिए अब अभी आपको लग रहा होगा, अभी मैं थोड़ी थोड़ी करके इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ना ज़्यादा तो नहीं होगी इसलिए, है ना। तो इस तरह से देखिए हमने पूरी डाल दी है बूंदी इसी में। और इसको ना मिला के, थोड़ी चाशनी आप घर में ही रखना, चाशनी ठंडी नहीं रखना, नहीं तो वो थोड़ी वैसे बनेंगे। और अगर आपको लगे कि गीले हैं तो आप 2 मिनट गैस के ऊपर रख के और चला दीजिए चाशनी। और ये देखिए हमने 10 मिनट के लिए रख दिया था रेस्ट पे, तो एकदम अच्छे से हो गई थी। अब क्या करेंगे, हम थोड़े से सनफ्लावर सीड डाल देंगे और थोड़े से पम्पकिन सीड डाल देंगे। आपके पास हैं तो आप डाल दीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। इसको अच्छे से मिला लेंगे। और इलायची पाउडर हमने पहले ही डाल दिया था इसमें, उससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। अब हम क्या करेंगे, धीमे धीमे हाथ से, बहुत ज़्यादा आपको जोर नहीं लगाना, धीमे धीमे हाथ से हमको लड्डू बना के तैयार करना है इस तरह से। ये देखिए सच्ची बता रही हूँ, 1 कटोरी बेसन से इतने सारे लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं बहुत ही कम बजट में। अगर हम बाहर से कहीं लेके नहीं जाते हैं, एक तो हेल्दी नहीं होते और दूसरा मतलब पैसे भी लगते हैं। पैसे तो कोई बात नहीं, पर घर में जो हम लोग साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं ना, उसकी बात ही अलग है। भगवान को प्रसाद लगाएंगे घर के अपने हाथों का, तो भगवान भी खुश होंगे ना। इसलिए देखिए हम सारे ही लड्डू बना के तैयार कर लिए मैंने, इतने सारे बन के तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए थोड़ा सा मैंने नारियल सूखा बुरादा आता है ना, उसको डाल दिया। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम जूसी, और ना ड्राई होंगे ना ही कुछ होंगे। तो आप भी इस तरह से परफेक्ट लड्डू बना सकते हो। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और अपने फैमिली मेम्बरों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, एक लाइक में आपका कुछ नहीं जाता। तो राधे राधे सभी को।